उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन, श्रमिकों को निकालने के लिए सभी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी, कहा सभी श्रमिकों के हौसले मजबूत, टनल में फंसे सभी श्रमिक ठीक हैं। अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी, कहा सभी 5 विकल्पों पर किया जा रहा है विचार, टनल में होगी अब मैनुअली ड्रेनिंग। 5 जो ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। सिलक्यारा टनल में श्रमिकों से स्थायी संपर्क स्थापित करने की तैयारी, टनल में डाली जा रही है बीएसएनएल की लाइन, फोन से संपर्क के जरिए रेस्क्यू में मिलेगी मदद। रेस्क्यू ऑपरेशन पर टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स का बयान, कहा ऑगर मशीन बुरी तरह से डैमेज हो गई है, फिलहाल ऑगर मशीन से नहीं हो पाएगी ड्रिलिंग। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू, टनल में ड्रिलिंग के दौरान टूटे ब्लेड को निकाला गया बाहर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया जायजा, टनल में फंसे श्रमिकों का हालचाल जाना, कहा हमारी पहली प्राथमिकता श्रमिकों को बाहर निकालना है। थोड़ा सा जो दिक्कतें रात आई थी उसमें थोड़ा पहले से सुधार है और निश्चित रूप से सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग पर विचार, टनल के ऊपर लाई जा रही ड्रिलिंग मशीन, ऑगर मशीन में खराबी के बाद टनल में रुका है खुदाई का काम। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर टनल के ऊपर बनाया गया रास्ता, एक्सपर्ट की सलाह के बाद पहाड़ी पर बनाए गए कई निशान। टनल में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए कई विकल्प पर विचार, सरियाओं के जाल में ऑगर मशीन के ब्लेड्स फंसे, ऑगर मशीन से फिलहाल नहीं की जा रही ड्रिलिंग। सुरंग में खुदाई के लिए बीआरओ ने पहाड़ी पर बनाया 2 किलोमीटर का रास्ता, उन रास्तों से होती हुई मशीन पहाड़ी पर पहुंची, चुनौतियों को पार कर 41 श्रमिकों को निकाला जाएगा बाहर। राजस्थान में 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों में उत्साह, कई बड़े दिग्गजों ने अपना वोट डाला। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने किया मतदान, कहा राज्य में फिर आएगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी पर भी साधा निशाना। हाई कैपेसिटी गारंटी होगी है, सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। वसुंधरा राजे ने किया अपने मत का प्रयोग, लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील, कहा कमल खिलाएं, देश के लिए कदम उठाएं। स्पेशली नव मतदाताओं से कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब। जयपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की, कहा आपका वोट आपके आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करता है। आग्रह है कि सब सुबह सुबह अपने घर से निकलें और वोटिंग करें, जैसे हमेशा कहते हैं। अंडर करंट की बात कह रहे हैं कि अंडर करंट से सरकार रिपीट होगी। उनको करंट लगने वाला है। राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का बयान, का इस बार राजस्थान का बदलेगा रिवाज, पूर्ण बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। सर इतने कॉन्फिडेंट है जो रिवाज रहा है तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा, लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है, तभी तो बॉक्सआउट वाली बातें आ रही हैं। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होगी आप? इनका मेजोरिटी होगी। वोटिंग के बाद बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी और राजस्थान को गड्ढे में डाल दिया है। और अब तो फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ 5 साल के अंदर राजस्थान की जो भी हालत रही और 10 साल से जो देश की सरकार काम कर रही थी, बिल्कुल फर्क बिल्कुल साफ है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान, लोगों से वोट करने की अपील की, कहा मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में कांग्रेस को एक और मौका मिलेगा।
आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बाकी सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। जयपुर में दिया कुमारी ने किया मतदान, लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील भी की। कहा अशोक गहलोत पर झूठ बोलते हैं अशोक गहलोत, इस बार नहीं बनेगी उनकी सरकार। सबको मैंने बोल दिया कि सबको वोट करना है, आपका मत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। सचिन पायलट ने वोटिंग के बाद फिर से राजस्थान में भरी कांग्रेस सरकार के हुंकार। इस बार भारी बहुमत से बनेगी सरकार, कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ रहे हैं चुनाव। जयपुर में बीजेपी के नेता सतीश पूनिया ने अपना वोट डाला। कहा बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, बीमारू राज्य से राजस्थान को निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत की सरकार बनाएगी और हम सब लोग भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी तक राजस्थान को बीमारू राज्य से निकालकर सुशासन का जो काम किया था उसको हम अनंतर जारी रखेंगे। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर तंज। कहा 5 साल में ठीक से नहीं निभा पाए विपक्ष की भूमिका, बीजेपी के अंदर खेमे में छिड़ी है जंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया मतदान। कहा राजस्थान में इस बार आएगी बीजेपी की सरकार, जनता को कांग्रेस से उम्मीद नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। आज मतदान का दिवस है। आपको लग रहा है कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना। जोधपुर में बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया मतदान। कहा जनता सरकार बदलने और राज्य में नया इतिहास रचने के लिए करेगी वोट। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने मतदान किया। फिर से सरकार बनने का भी दावा किया। जनता से अपील, काम को देखकर वोटिंग करें। पार्टीबाजी से ऊपर उठिए, कैंडिडेट को देखिए, काम को देखिए। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है और एक नया इतिहास बनाओ। पता चले लोगों को कि कांग्रेस की सरकार भी रिपीट कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपना वोट डाला। लोगों से अपील की। कहा 5 साल में राज्य के लोगों को बहुत हुआ नुकसान, बीजेपी को मिलेगी 150 से ज्यादा सीटें। राजस्थान की जनता ने जो पिछले 5 साल के अंदर झेला है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ। इसलिए राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान हो रहा है। राजस्थान के भवनपुरा में कांग्रेस नेता महेंद्रजीत मालवीय ने अपना वोट डाला। कहा ये बागी दौरा में एक तरफा चुनाव है, मुझे यकीन है कि इस बार चौका मारूंगा। जनता के प्रति तो पूरा ही विश्वास है, तभी तो हम 13 टाइम से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। 200 सीटें हैं, मुख्यमंत्री जी के बाद में कोई सरल सीट है तो बागी दौरा है। ये कोई हॉट सीट नहीं है, विपक्ष कहीं आसपास ही नहीं है। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। मताधिकार का क्या इस्तेमाल? कहा सिर्फ मतदान के लिए असम से आया, जनता भी बने भागीदार। वहीं जयपुर में आर भारत ने महिला वोटर्स से बात की। महिलाओं ने अपना महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बताया। कहा देश की सेवा करने वालों को वोट करेंगे। की बहन बेटिया के साथ देखो, हाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। हाँ, तो महिला की पहली बार तो ये सुरक्षा होनी चाहिए। बच्चों के साथ आजकल बहुत सब सर्विस करती है लड़कियां, तो लेट सवेर उनको 9-10 बजे 11 बजे भी आना पड़ता है, तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं। राजस्थान चुनाव में वोटिंग को लेकर युवाओं का जोश आई। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे युवा। मोदी 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 किस मजबूत एक